हेलो गाइस। कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सब अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, क्योंकि समय बड़ा ही नाजुक है। आज हर घर में एक नई कहानी है, एक नई तकलीफ़ है, एक नया दुख है। आज हम सब अपने ही दुखों से लड़ रहे हैं, अपने आप से लड़ रहे हैं, अपनी कमज़ोरियों से, अपनी बुराइयों से और अपने ही कर्मों से लड़ाई कर रहे हैं। क्योंकि जाने अनजाने हर किसी इंसान के साथ कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती है जिससे वो क्रोध में भी आ जाता है, लोभ में भी आ जाता है, अहंकार में भी आ जाता है, लालच भी उसे घेर लेता है और बहुत सारे उसे कर्मों से बुराइयां भी मिल जाती है। ऐसा हर किसी इंसान के साथ आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि हम अच्छा करने की कोशिश करते हैं, कुछ बुराई हो जाती है, कुछ बुरा हो जाता है। अपनों के साथ अच्छा व्यवहार करने की कोशिश करते हैं, वहाँ भी कुछ समस्याएं ऐसी हो जाती है जो मैच नहीं करती हैं। आजकल एक दूसरे के थॉट मैच नहीं करते हैं, एक दूसरे की अच्छाई बुराई से लोग परेशान हो गए हैं। क्योंकि हम चाहते हुए भी अपनों को कितना ही प्यार से चलने की कोशिश करें, कितना समझाने की कोशिश करें, कितना ही उन्हें सही रास्ता दिखाने की कोशिश करें, लेकिन उनका मन ऐसी जगहों में जाता है जहाँ से वो भटकते हैं, जहाँ उनके साथ बुरा होता है, जहाँ उनके साथ बुरे लोग जुड़े होते हैं और बुरी चीज़ों में उन्हें फंसा कर रखना चाहते हैं। क्योंकि एक अच्छे इंसान के साथ बुरी चीज़ें बहुत जल्दी हावी हो जाती है, क्योंकि वो अच्छा है, मन से भी अच्छा है, दिल से भी अच्छा है, उसकी बातें भी अच्छी हैं, उसकी आत्मा भी प्योर होती है, क्योंकि वो हर इंसान को अपने जैसा समझ लेता है। इसीलिए ऐसे अच्छे लोग आज के समय में बहुत ज़्यादा दुख और तकलीफ़ें उठाते हैं। जाने-अनजाने लोग उसकी अच्छाई का फ़ायदा उठा लेते हैं, उसकी कमज़ोरियों का फ़ायदा उठा लेते हैं, उसके सीधेपन, भोलेपन का फ़ायदा उठा लेते हैं। ऐसा मेल में भी होता है, फीमेल में भी होता है, दोनों में ऐसा होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग चतुर चालाक नहीं होते हैं। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो कि अपनी बातें कहने में भी हिचकिचाते हैं, सच बताने में भी हिचकिचाते हैं, ना वो अपनों को बता पाते हैं, ना दोस्तों को बता पाते हैं, ना ही अपने भगवान को बता पाते हैं। अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं, दुख तकलीफ़ें बढ़ती जाती हैं, क्योंकि वो उसका समाधान नहीं निकाल पाते। उन मुश्किलों से निकलने का रास्ता नहीं पता होता है। कैसे किसी को अपनी समस्या बताएँ, कैसे किसी से समाधान ढूँढें, ये भी उन्हें नहीं पता होता है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है किसी को समस्या बताएँगे, 4 लोगों में बढ़ जाएगी और ज़्यादा बड़ी समस्या पैदा हो जाएगी। क्योंकि हर समस्या का समाधान भी होता है, तो समस्या आती भी समाधान के लिए है। ये भी जानना और मानना ज़रूरी है, क्योंकि जब हमारे पास समस्या नहीं होगी, तो हमें समाधान कैसे मिलेगा? और जब हमारे पास सब चीज़ों का समाधान होगा, तो समस्या कितनी भी आए, लेकिन हम उसे फटाफट से हल कर सकते हैं, क्योंकि हम अपना दिमाग लगाते हैं, भगवान से जुड़े रहते हैं, अच्छी सोच के साथ जुड़े रहते हैं और अच्छे लोगों के साथ जुड़े रहते हैं, वही ऐसा काम कर सकते हैं। अच्छाई और सच्चाई हर किसी को भगवान ने दी है, लेकिन हम अपनी खूबियों को हमेशा दूसरों में लगा देते हैं। दूसरों के साथ रहना, दूसरों के साथ बातें करना, दूसरों के साथ अपनी बातों को, दुख को शेयर करना और दूसरों की चीज़ों को अपनी चीज़ें समझकर उनमें लगे रहना। इसी वजह से आप अपनी अच्छाई, अपनी सच्चाई और अपने आप को कम आँक लेते हैं। दूसरों के लिए समय बिताते हैं, दूसरों की बातों को सुनकर उनकी बातों में ही खुश होते रहते हैं, अपनी खुशियों को, अपनी अच्छाइयों को भूल जाते हैं। समय पर इन चीज़ों का एहसास नहीं होता है, लेकिन जब समय ढल जाता है, जब आपके पास कुछ चीज़ों का अभाव हो जाता है, धीरे-धीरे लोग छोड़कर चले जाते हैं। एक अच्छाई भी बुराई में बदल जाती है। अच्छे लोग आपसे धीरे-धीरे अलग हो जाते हैं, ये सोचकर कि ये इंसान तो अपना भी ध्यान नहीं रखता है, अपने काम का भी ध्यान नहीं रखता है और अपनी खुशी का भी ध्यान नहीं रखता है। दूसरे आते हैं, समय-समय पर फ़ायदा उठाकर चले जाते हैं। ये हर किसी के जीवन में होता है। कुछ के साथ दोस्त होते हैं, कुछ के साथ रिश्ते नाते होते हैं और कुछ के साथ तो पति-पत्नी ही आपस में होते हैं, बच्चे होते हैं, ये सब होता है। बातें छोटी हैं, लेकिन बहुत बड़ा काम कर जाती है। आज हम अपनों को ही ना पहचान पाते हैं, ना ही उन्हें जान पाते हैं। लंबा समय रहते हुए भी आप एक-दूसरे को, व्यवहार को नहीं पहचान पाते हैं। एक-दूसरे की कमियों को, एक-दूसरे की अच्छाइयों को नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि आप सबका ध्यान तो
बाहर के लोगों में रहता है, बाहर की चीज़ों में रहता है, बाहर की परिस्थितियों में रहता है। अपने घर में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या आपको करना है, क्या बदलना है, कैसे जीवन में सुधार लाना है, ये सब देखना भूल जाते हैं। बाहर की चमक सबको अच्छी लगती है और अपने घर में जो अभाव है, वो सबको दुःख देता है। ऐसा ही आज की परिस्थितियाँ हैं। हर किसी के मन में कितना भी भगवान आपको आशीर्वाद दे दे, कितनी भी खुशियाँ दे दे, कितनी भी सुख सुविधाएँ दे दे, कितनी भी अच्छी जॉब दे दे, कितनी अच्छी आपके पास सैलरी हो, कितना ही अच्छा परिवार हो, कितने ही अच्छे रिश्ते नाते हों, कितना ही आपका घर अच्छा हो, सब कुछ आपके पास हो, फिर भी कमी होती है। ये तो इंसान का एक ऐसा स्वभाव है जिसकी पूर्ति कभी भी नहीं हो सकती है। इस जीवन में रहते तो आप सारी पूर्ति नहीं कर सकते हो, संतुष्ट नहीं हो सकते हो, क्योंकि किसी न किसी चीज़ का लालच हर इंसान को घेरता है। वो लालच के पीछे ही चलता रहता है, ना अपना सुख देखता है, ना दुःख देखता है, ना खुशी देखता है, ना गम देखता है और ना ही अपना समय देखता है और ना ही अपने आप को देखता है। बस वो भागता रहता है उन चीज़ों के पीछे जो उसे नहीं मिली और जब वो मिल जाती है, उसके बाद एक और इच्छा जाग जाती है, जो कि समय रहते ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती है। इन्हीं चीज़ों की वजह से आज हम अपने ही आप से दूर हो गए हैं, अपने भगवान से दूर हो गए हैं, अपनी अच्छाइयों से दूर हो गए हैं। पराए लोगों के साथ हमें अच्छा लगता है, अपनों के साथ हमें दुःख महसूस होता है, अलगाव महसूस होता है और एक चिड़चिड़ापन महसूस होता है। ये भी बहुत सारे घरों में एक नई और अजीब कहानी बनी हुई है आज के समय में, क्योंकि मैं बहुत सारे परिवारों से जुड़ी हूँ, उनकी बातें सुनती हूँ, उनकी चीज़ों को समझती हूँ, उन्हें समाधान भी देती हूँ, शांत रहने के लिए भी बोलती हूँ और सब कुछ भगवान पे छोड़ने के लिए भी बोलती हूँ। क्योंकि मुझे पता है कि आप अगर किसी को सुधार करने की कोशिश करेंगे, समस्या और बिगड़ जाएगी और आपके घर में लोग सुधरने की बजाय और बिगड़ जाएँगे, आपके अपोज़िट काम करेंगे। क्योंकि आज ऐसा समय है कि कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे ग्रह, कुछ ऐसा क्रोध हर किसी के मन में है कि वो ना किसी की बात को सुनना चाहता है, ना समझना चाहता है और ना ही किसी चीज़ में अपने आप को बदलना चाहता है। यही तो आज इंसान का सबसे बड़ा दुःख का कारण है। बच्चे चाहते हैं माता-पिता उनके अनुसार चलकर उनकी परिस्थितियों को समझें और माता-पिता चाहते हैं कि बच्चे उनके अनुसार चलें ताकि उनकी इज़्ज़त हो, उनकी पहचान हो। जो वो अपने जीवन में नहीं कर पाए, उनके बच्चे करें, जो उनकी आशाएँ हैं, वो उनके लिए काम करें, वो अच्छे पद पे जाएँ ताकि उनका सम्मान हो। ये सब चीज़ें आज बैलेंस बनाना बहुत मुश्किल है। माता-पिता बच्चों में भी, परिवार में भी, पति-पत्नी में भी, दोस्तों के साथ भी और बाहर की परिस्थितियों में भी। आप करना कुछ और चाहते हैं, लेकिन मन मारकर करना कुछ और पड़ता है। आप किसी और रिश्ते में जाना चाहते हैं, लेकिन रिश्ता आपको कोई और ही मिल जाता है, जिसकी वजह से ना आप अपने जीवन में खुश हो पाते हैं, ना सुखी रह पाते हैं, क्योंकि आपका ध्यान तो कहीं और ही रहता है। जो रिश्ता आपके साथ जुड़ा है, भगवान ने दिया है, उसकी तरफ तो ना आपका ध्यान जाता है, ना ही आप उसे समझ पाते हैं और क्या आपको उस रिश्ते में करना है, ये भी आपको ज्ञान नहीं होता है। धीरे-धीरे समय गुज़र जाता है, जब मन में बैठे इंसान से दूरी बन जाती है, तब साथ में जुड़े इंसान की जब याद आती है, दिखाई देता है, तो पता चलता है कि आपने तो उसके साथ कभी अच्छा व्यवहार ही नहीं किया, उसके साथ अच्छा समय ही नहीं बिताया, उसके लिए जीवन में कुछ किया ही नहीं, उसकी अच्छाइयों को कभी समझा ही नहीं। ऐसा भी होता है, क्योंकि ये दुनिया है, समाज है, लोग हैं, हर तरह का मन रखते हैं, हर तरह की परिस्थिति अलग-अलग तरह से घरों में है। यही चीज़ों की वजह से आप एक-दूसरे को नहीं समझ पाते। एक परिवार खुश नहीं हो पाता, दूसरा परिवार दूसरे से जुड़ने में भी डरता है, क्योंकि आजकल घर का माहौल ही ऐसा है कि रिश्तों में बैलेंस बनाना मुश्किल है, रिश्तों को समझना मुश्किल है, रिश्तों में जुड़े रहकर खुश रहना मुश्किल है, क्योंकि हर हर जगह कोई ना कोई लड़ाई चल रही है। कहीं शब्दों की होती है, तो कहीं मन की होती है, कहीं दिल की लड़ाई होती है। हर कोई किसी न किसी लड़ाई से आज परेशान है, दुखी है और जब ये लड़ाइयाँ आपके अपोज़िट हो जाती है तो एक बीमारी पैदा हो जाती है, क्योंकि मंगल भी हर किसी के घर में और हर किसी के रिश्तों में बैठा है, हर किसी के शरीर में बैठा है, फिर वो अपना काम कर जाता है।
फिर ऊपर से शनि आप सबको भी देखते हैं, कर्मों को देखते हैं कि आपके पास सब कुछ अच्छा होता है, लेकिन आप अपने कर्म ऐसे खराब कर लेते हैं, बुरे लोगों के साथ जुड़कर। शनि भी अपने कर्मों का दंड देता है, राहु केतु भी अपना काम करते हैं, रिश्तों में बिगाड़ा कर देते हैं, आपकी चीज़ों में डिले कर देते हैं, आपके मन को खराब कर देते हैं। ये सारी परिस्थितियाँ पैदा हो जाती हैं। धीरे-धीरे सारे ग्रह अपना काम दिखाना शुरू कर देते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि अगर कुछ भी समझ में ना आए, तो कम से कम आप सब अपने आप को शांत रख सकते हैं, खूब पानी पी सकते हैं और अपने भगवान के सामने बैठकर और भी कुछ नहीं कर सकते, तो मौन रहकर अपने मन ही मन में कुछ ऐसा भगवान से बोल सकते हैं, जो आपकी बात भी भगवान सुन ले और आपको कहना भी ना पड़े। ये सब आप कर सकते हैं, क्योंकि हर इंसान तन से भी और मन से भी भगवान के लिए तो अच्छा होता है। उसी ने शरीर दिया है, उसको ही समर्पण कर दो। जब हम उसको समर्पण कर देते हैं, तो किसी इंसान के साथ ना जुड़ने की ज़रूरत पड़ती है, ना किसी को अच्छी-बुरी बातों के लिए राय देने की और लेने की ज़रूरत पड़ती है और ना ही अपनी चीज़ों के लिए किसी को दिखाना पड़ता है, समझाना पड़ता है। ये मेरा मानना है और मैंने अपने रिश्तों को बहुत ही बारीकी से देखा है। हर रिश्ते को बदलते भी देखा है, हर रिश्ते को दूर जाते भी देखा है, हर रिश्ते को सँभलते भी देखा है और हर रिश्ते में सुधार भी देखा है। बस भरोसा बनाना पड़ता है और अपने दिमाग से थोड़ा-सा अपने आप को चलाना पड़ता है। दूसरे को चलाएँगे तो रास्ता ही बदल देगा वो आपके जीवन का। लेकिन जब आप अपने आप को चलाएँगे, तो आपके जीवन में आपके रास्ते भी अच्छे होंगे, आपसे जुड़े लोगों के रास्ते भी अच्छे होंगे। हर चीज़ को समझना पड़ता है, उसे बैलेंस बनाना पड़ता है। क्रोध से ना तो आपके परिवार का अच्छा होता है, ना आपका अच्छा होता है, ना ही आपसे जुड़े रिश्तों का अच्छा होता है। क्रोध हर कोई कर सकता है, आसानी से कर सकता है, हर वक़्त कर सकता है, हर चीज़ में कर सकता है, लेकिन इससे बचना मुश्किल होता है। लेकिन जो इससे बच जाता है, अपना समाधान ढूँढ लेता है, अपनी ध्यान को किसी और चीज़ में लगा लेता है, जब उसे क्रोध आता है या फिर अचानक से फटाफट से बहुत सारा पानी अगर आप पी लेते हैं, तो भी क्रोध शांत हो जाता है। ये मेरा मानना है, क्योंकि ऐसा तो होता है, हर किसी के जीवन की अलग-अलग परिस्थितियाँ हैं, अलग-अलग समस्याएँ हैं, अलग-अलग लोगों से आप जुड़े हैं। कुछ जो बुरे लोग होते हैं, वो आपको पसंद आते हैं, जिन लोगों में अच्छाई होती है, उनसे आप दूर भागते हैं। यही आज आपके जीवन का सबसे बड़ा दुःख है, क्योंकि आप ना चाहते हुए भी बुरे लोगों के साथ जुड़े रहते हैं, बुरी परिस्थितियों के साथ जुड़े रहते हैं, बुराई का साथ देते चले जाते हैं। नहीं समझ में आता कि ये आगे चलकर आप ही के कर्म खराब कर रहा है, आप ही का समय खराब कर रहा है, आप ही के रिश्तों को खराब कर रहा है। ये सब चीज़ें आसान नहीं होती हैं, लेकिन अगर आप जानते हैं, मानते हैं, समझते हैं, सब कुछ किया जा सकता है। बस बदलना आप सबको है, चलना आप सबको है। जो कुछ है संतुष्ट रहें। कोई रिश्ता अगर खराब भी है, तो भी उसे बैलेंस बनाने की कोशिश करें। जब तक आप में हिम्मत है, तब तक आप उन रिश्तों को अच्छी तरह से चलाने की कोशिश करें और जब तक आपके शरीर में दम है, तब तक आप जीवन की हर लड़ाई को लड़ते रहें। मेरा मानना है कि एक दिन आप कामयाब ज़रूर होंगे, क्योंकि मैं भी आपकी तरह हूँ। इन सब लड़ाइयों को लड़कर आज मैं आप सबके साथ बैठी हूँ, आप सबके पास बैठी हूँ। जब हम किसी के साथ जुड़ते हैं, तो कोई भी अपने जैसा नहीं होता है। ना हमें माता-पिता ऐसे मिलते हैं जो हमारी अकॉर्डिंग काम करें, ना भाई-बहन ऐसे मिलते हैं जो हमें अपना समझे और हमारे लिए सब कुछ अच्छा करें। ना ही पति-पत्नी ऐसे होते हैं जो कि उनमें सारी ही अच्छाइयाँ हों, ना ही बच्चे ही ऐसे होते हैं जो कि हम समझें कि वो पूरी तरह से समझदार हैं। धीरे-धीरे सब चीज़ों को बदलना पड़ता है, समझना पड़ता है और उन्हें बुराइयों से हटाना पड़ता है, समझाना पड़ता है और समय-समय पर उन्हें सही आईना दिखाना पड़ता है। कुछ लोग डर के बैठ जाते हैं कि अगर हम अपनों को सच बताएँगे, सच बोलेंगे, उनकी आदतों को बताएँगे, तो वो तो हमें छोड़कर चले जाएँगे, इसलिए भी डर जाते हैं। कुछ लोग इसलिए डर जाते हैं कि उनमें हिम्मत नहीं होती, वो किसी का सामना कर सके, किसी को सच बता सके, सुना सके, दिखा सके। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अपनी इमेज की वजह से वो किसी को बुरा बोलना ही नहीं चाहते हैं।
उन्हें ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे किसी के लिए कुछ नहीं बोलना है, कोई कुछ भी करे उससे मुझे कोई मतलब नहीं होता है। ऐसा भी होता है क्योंकि बहुत तरह के लोग हैं, लेकिन मेरा मानना है कि मैं अपने जीवन में आज तक मुझे जो भी किसी के लिए बुरा लगा या भी जो भी मैंने सोचा कि किसी में सुधार करने की ज़रूरत है, उसको समझाने की ज़रूरत है, सही गलत दिखाने और बताने की ज़रूरत है, तो मैंने ज़रूर किया है। मुझे कभी नहीं लगा कि कोई रिश्ता मुझे छोड़कर चला जाएगा या फिर कोई मुझसे दूर हो जाएगा या मुझे गलत समझेगा या मुझ पे उँगली उठाएगा, क्योंकि मुझे भगवान ने एक ही चीज़ सिखाई है कि सच बोलो, सच के साथ बने रहो और सत्य का रास्ता हमेशा भगवान तक ले जाता है, ऊँचाइयों तक ले जाता है, अच्छाइयों तक ले जाता है और अपने कर्मों को भी अच्छा बनाता है। वही मैं करती हूँ। इसीलिए मैं कितना भी दुःख हो, परेशानी हो, कितना भी लोग मुझे बुरा समझे, कितना ही मुझे बुरा बनाने की कोशिश करें, कितना ही मेरे रिश्तों को बिगाड़ने की कोशिश करें, कितना ही मेरे घर में कुछ बुरा करने की कोशिश करें, कितना ही मेरे बारे में बुरा बोलने की कोशिश करें, लेकिन मुझे कभी डर नहीं लगता है। क्योंकि मैं कभी भी किसी से घबराती और डरती नहीं हूँ। जो कुछ अच्छा मेरे पास है, मैं लोगों को समझाती हूँ, सिखाती हूँ, बताती हूँ। हर किसी से प्यार करती हूँ, भरोसा करती हूँ, क्योंकि ये मेरे भगवान ने मुझे सबसे बड़ा गुण दिया है। मैं दूसरे पर छोड़ देती हूँ कि वो कैसा समझता है और कैसा दूसरा इंसान मेरे स्वभाव को महसूस करता है, लेकिन जो अच्छाइयाँ मुझ में हैं, वो मैं औरों तक पहुँचाने की कोशिश करती हूँ। अच्छाई यही होती है कि हम हर किसी के साथ प्यार से पेश आएँ, प्यार से रहें, सबका सम्मान करें, खुश होकर जीवन बिताएँ और खुशी-खुशी अपने जीवन से इस दुनिया से जाएँ, ताकि हमें कोई दुःख ना हो, दर्द ना हो, कष्ट ना हो और हमारे अपनों को कोई तकलीफ़ ना हो और हमारे कर्म खराब ना हो, जो हमें अगले समय में जाकर भुगतने पड़ें। कर्मों का लेखा बड़ा बुरा होता है और बहुत अच्छा भी होता है। जब अच्छा करते हैं, तो अच्छाई मिलती है। जब बुरा करते हैं तो अपनों को भी भोगना पड़ता है। इसलिए कर्मों को अच्छा बनाएँ, अपनी शब्दों को अच्छा बनाएँ, व्यवहार को अच्छा बनाएँ और मीठे शब्द बोलें। हमेशा खुश रहें, प्यार से रहें, सभी का सम्मान करें और सबको एक समान समझें, क्योंकि हर आदमी अपनी जगह अनमोल है, अच्छा है, प्यारा है भगवान की नज़रों में। थैंक यू सो मच एवरीवन। मेरी बातें अच्छी लगती हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। अपना बहुत ख्याल रखें और भगवान से जुड़े रहें, उसकी याद में रहें और हमेशा उसका आशीर्वाद समय-समय पर उसके पास बैठकर लेते रहें सच्चे मन से। जब आप उसका नाम लेते हैं, वो अपना आशीर्वाद देता है, आप सबको प्यार भी करता है, आप सबकी केयर भी करता है, आपकी बाधाओं को दूर करता है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।